हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपकी शादी के फ्यूचर के बारे में। बस मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग की 1-1.5 मिनट आप स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग की 2 मिनट में ही मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर मैक्सिमम चैनल्स मैंने देखे हैं, विजिट किए हैं, जहाँ पर इतने डीप में एनालिसिस होता ही नहीं है। मैक्सिमम चैनल सिर्फ सरफेस लेवल पर खेलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना सिखाऊंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्टिंग की 2-3 मिनट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जहां पर मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करूंगा। उसके बाद मैं एक एक प्लैनेट को भी डिस्कस करूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। उस प्लैनेट को फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो, टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टेक्निक पर। टेक्निक ये है कि आपकी कुंडली में जहाँ पर भी शुक्र बैठे, कहीं पर भी आपका शुक्र बैठे, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 7th हाउस में, 12th हाउस में, 1st में, 3rd में, एनीवेयर कहीं पर, तो ये जो 12 हाउसेज हैं आपको पता होगा, इनमें कहीं पर भी आपका वीनस यानी कि शुक्र बैठे, वहाँ से 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस होते हैं आपकी शादी के बाद का प्रेडिक्ट करने के लिए। यानी आपकी शादी का फ्यूचर कैसा होगा, आपकी शादी के बाद आप किन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे। क्या शादी के बाद ससुराल में आपको लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, या ट्रैवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, या आप पॉपुलर हो जाओगे, ठीक है, या फिर आपके पास पैसा आएगा। मतलब एग्जैक्टली क्या होगा आफ्टर योर मैरिज, ठीक है, जस्ट आफ्टर योर मैरिज, यानी जैसे आपकी शादी होगी वहां पर जाते ही इमीडिएटली आप क्या फेस करोगे, ठीक है। ये टेक्निक आप लगाकर देखना, 101% चार्ट पर लगेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक में आपको आज ये बताने वाला हूँ। भृगुनंदी नाड़ी की ये टेक्निक है। वैदिक ज्योतिष में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, भृगुनंदी नाड़ी की ये टेक्निक है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जहाँ पर भी आपका शुक्र बैठे, जहाँ पर भी आपका शुक्र बैठे, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका शुक्र वीनस आपका 1st हाउस में बैठा, तो जहाँ पर भी आपका शुक्र बैठा है वहाँ से 2nd हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, वहाँ से 6th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, ठीक है, और वहाँ से 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है। दीज 3 हाउसेज आर मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अभी मैं 1-2 एग्जांपल और बताऊंगा, आप इसको समझना ध्यान से कैसे देखना है। जहां पर वीनस बैठे वहां से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, वहां से 2nd हाउस में, ठीक है, वहां से 6th हाउस में, और वहां से 10th हाउस में, ठीक है। कौन से प्लेनेट बैठते हैं वो आपकी शादी को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी शादी जैसे ही होती है, आप जैसे ही एक नई साझेदारी लगा लो, या फिर एक नया चैप्टर जब आप अपनी लाइफ का स्टार्ट करते हो, तो ये यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में ये बोला गया है कि जैसे ही ये जो शादी, क्योंकि आपको पता होगा जो शुक्र है वो शादी का कारक है, तो शादी हुई, शादी आगे बढ़ी, जैसे ही शादी आगे बढ़ेगी तो उसको 2nd हाउस मिलेगा। शुक्र से 2nd हाउस आपको देखना है, ठीक है, और फिर उसके ट्राइन में देखना है। देखिए, दोबारा से देखिए इस चीज को। यहां पर मान लीजिए आपका वीनस बैठा, ठीक है, यहां पर 2nd हाउस, वीनस से 2nd हाउस, और फिर इसका ट्राइन, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में ट्राइन की इंपॉर्टेंस होती है, और मैंने बहुत सारे चार्ट्स पर ये प्रैक्टिकली लगाकर भी देखा है। 101% काम करती है ये चीज, ठीक है। वीनस के साथ जो बैठता है, वीनस के साथ जो प्लेनेट बैठता है, और वीनस के ट्राइन में जो प्लेनेट बैठता है, ठीक है, यानी वीनस से 1, 5, 9 में जो प्लेनेट बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी शादी के टाइम पर जो चीज़ें होती हैं, या फिर जो आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ में जो आपको चीज़ें मिलेंगी, वो रिप्रेजेंट करता है वीनस से ट्राइन में, ठीक है। यानी शादी से पहले ही वो चीज़ें उसके पास होंगी, एट द टाइम ऑफ मैरिज वो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे
किस तरीके से आप दोनों ग्रोथ करोगे, किस तरीके से आप लोग जीवन में आगे बढ़ोगे। शादी के 1 महीने, 2, 6, 1 साल, 2 साल, लगभग 10 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है 2, 6 और 10वें हाउस से, वीनस। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए, अगर आपका जो शुक्र है वो मान लीजिए यहाँ पर बैठा है, ठीक है, तो आपको कहाँ पर देखना है, अगर आपका शुक्र 9th हाउस में बैठा है तो यहाँ से सेकंड बनेगा, ये सेकंड बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से काउंट कीजिए आप 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10। तो आपको सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस में देखना है कौन से प्लेनेट है, कौन सी राशि है, कैसी सिचुएशन में वो प्लेनेट बैठे हैं। मित्र की राशि में है, उच्च के हैं, नीच के हैं, नीच भंगराज योग है, ठीक है, किस तरीके से बैठे हैं। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड हाउस सस्टेनेंस का होता है। जैसे लगन है आपका, जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपका खुद को लगन को दिखाता है, ठीक है, लगन को दिखाता है। लगन से सेकंड हाउस किसका होता है, फूड का होता है। यानी आपकी बॉडी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, 2 चीज़ें आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो बैंक बैलेंस जो सेकंड हाउस को दिखाता है, और दूसरा खाना। अगर आप खाना नहीं खाओगे तुरंत मर जाओगे। ठीक है, तो जहां पर जो भी हाउस होता है उससे सेकंड हाउस उसका सस्टेनेंस होता है। ठीक है, यानी उस चीज को आप सस्टेन कर पाओगे, यानी आगे बढ़ा पाओगे या नहीं बढ़ा पाओगे। इसलिए वीनस जहां पर भी बैठे वहां से सेकंड हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से 6th हाउस, शादी का प्रारब्ध, क्योंकि जो 6th हाउस होता है वो प्रारब्ध का होता है। ठीक है, आप क्या लेकर आए हो तो वो वीनस से 6th में दिखेगा, और वीनस से 10th में दिखेगा आपको कि आप किस तरीके के कर्म करोगे इस जीवन में। शादी होने के बाद आपकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, कॉन्फ्लिक्टिव आएंगे, ठीक है, या फिर सक्सेस लेकर आएंगे, किस तरीके के आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी टेक्निक है। वीनस जहाँ पर बैठे वहाँ से 2nd, 6th और 10th हाउस में आप देखो कौन से प्लेनेट बैठे हैं। अब मैं आपको विद एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। इनमें भी, इन 3 प्लेसमेंट में भी 2nd और 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इमीडिएट रिजल्ट दिखाता है आपको। जैसे ही आपकी शादी होगी वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड हाउस और 10th हाउस की प्लेसमेंट के। 6th हाउस वाला थोड़ा सा कई बार डिले भी कर देता है रिजल्ट देने में, क्योंकि वो संचित कर्मा होता है, आपका प्रारब्ध होता है। वो पूरा चार्ट का टाइमिंग फिर हमें निकालना पड़ता है कि 6th हाउस से रिलेटेड इवेंट कब होगा। ठीक है, तो इसलिए 6th हाउस को आप वैसे मिलते हैं उसको, नो डाउट। अगर सेकंड हाउस और 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है ना, तो फिर 6th हाउस ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लीजिए आपके सेकंड में भी कुछ प्लेनेट है, 6th में भी है, 10th में भी है, ठीक है, तो फिर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोगे सेकंड को और 10th को। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप 6th हाउस को इंपॉर्टेंस दोगे। अगर किसी कारणवश आपके ना सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है वीनस से, ठीक है, ना 6th हाउस में है ना 10th हाउस में, किसी भी हाउस में अगर कोई भी प्लेनेट ना हो, तो आप ये देखिए कि सेकंड हाउस में राशि कौन सी है, उसका स्वामी कौन है और वो कैसे सिचुएशन में है। 6th हाउस में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, वो कैसे सिचुएशन में है। 10th हाउस में कौन सी राशि है और उसका स्वामी कैसे सिचुएशन में, वहां से आपको आइडिया लगेगा फिर। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं, मैक्सिमम लोगों को वीनस से 2, 6, 10 में कोई ना कोई प्लेनेट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चलिए मैं अभी आपको एक एक प्लेनेट लेकर बताता हूं कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं वीनस से सेकेंड हाउस में। मान लेते हैं वीनस से सेकेंड हाउस में, आपका वीनस कहीं पर भी बैठा हो, वीनस से सेकेंड हाउस में मान लेते हैं मून है, चंद्रमा है। ठीक है, तो आप मानकर चलिए, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही वीनस शादी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो बात ठीक है, मेल के चार्ट में वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मेल के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वीनस। ठीक है, लेकिन फिर भी फीमेल के लिए भी शादी के मामले में वीनस इंपॉर्टेंट है। वीनस से सेकंड हाउस में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आपका चंद्रमा बैठा है सेकंड में बैठ जाए, ठीक है, वीनस से 6th में बैठ जाए या वीनस से 10th में बैठ जाए, अगर चंद्रमा बैठा है तो शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो,
आपका हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। वो बोलेगा पहले मैं इतना इमोशनल नहीं था, लेकिन शादी के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है वो। ठीक है, शादी के बाद वो पब्लिक से जुड़ना सीखेगा, पब्लिक के इमोशन से कनेक्ट करेगा। हो सकता है पहले वो किसी और प्रोफेशन में था, लेकिन बाद में हो सकता है वो पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छे से करने लग गया हो, पब्लिक के इमोशंस को समझने लग जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो 2-3 रिजल्ट मैंने बताए हैं, एक तो आपका जो पार्टनर है पहले से ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, दूसरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब इसके साथ और कौन से प्लैनेट बैठे हैं वो भी हालांकि बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मून के साथ केतु बैठ जाए, तो शादी के तुरंत बाद आपके हस्बैंड का जो माता के साथ सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2nd, 10th या 6th में अगर मून और केतु बैठे हैं तो माता के साथ सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए मून और जुपिटर बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो जाता है। फिर वीनस से 2nd हाउस में मून और जुपिटर बैठ जाए तो फिर ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि जो मून है ये भी पॉपुलरिटी देता है। वो बात ठीक है, असली जो पॉपुलरिटी है वो सूर्य देता है, नेम फेम सूर्य देता है, प्रकाश है, फैलाता है चीज़ों को, वो सूर्य देता है। लेकिन चंद्रमा भी एक ल्यूमिनरी प्लेनेट है, आपको पता होगा 9 प्लेनेट में से केवल 2 ही प्लेनेट ल्यूमिनरी है, जो है चंद्रमा और सूर्य। तो अगर 2nd मतलब 2, 6, 10 में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो ये भी आपको नेम फेम दे सकता है। ठीक है, वो फिर डिपेंड करता है कि कौन सी तिथि को आपका बर्थ हुआ है, उस दिन तिथि कौन सी थी। ठीक है, चंद्रमा की क्या पोजीशन है, चंद्रमा फुल मून पूरी पावर में है या अमावस्या की रात है, तो फिर वो देखिए फिर थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, पर फिर भी आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अगर आपके वीनस से शुक्र से 2, 6, 10 में चंद्रमा बैठा है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। आपका इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है आपके पार्टनर के साथ शादी के बाद, अगर आपका वीनस से 2, 6, 10 में अगर चंद्रमा बैठा हो। ठीक है, तो बात हम कर रहे हैं अब लुमिनरी प्लैनेट की, तो अब हम बात कर लेते हैं अगर आपके वीनस से 2, 6, 10 हाउसेज, मान लीजिए आपका वीनस यहाँ पर बैठा। ठीक है, कहीं पर भी बैठे, हर एक पे एप्लीकेबल है ये। ठीक है, और इससे 2, 6, 10 में हम देख लेते हैं अगर आपका मान लीजिए सूर्य बैठ जाए, यहाँ पर सूर्य बैठ जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, या फिर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए 2, 6, 10 में। शुक्र से 2, 6, 10 में अगर सूर्य बैठ जाए तो ये आपके लिए बेस्ट से बेस्ट पोजीशन होती है, इससे बेस्ट पोजीशन हो नहीं सकती, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, नेम फेम है, गवर्नमेंट है, चीज़ों को फैलाता है, चीज़ों एक तरीके से ये आपको फेमस कर सकता है। अगर आप मान लीजिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूब पर आपका चैनल है, इंस्टाग्राम पर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है, तो नो डाउट शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो। शादी या फिर मान लीजिए आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो शादी के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई पद पुरस्कार मिलेगा, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए शादी के तुरंत बाद। या फिर मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे थे, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी, एज ज़्यादा हो चुकी थी, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग नहीं रही थी। जैसे ही आपकी शादी होगी आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान की गवर्नमेंट जॉब ही लगेगी वीनस से 2 से 10 में अगर सूर्य है तो। ठीक है, वो उसकी इंडिविजुअल चार्ट भी देखना पड़ेगा कि उसके इंडिविजुअल चार्ट में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। पर हाँ, सरफेस लेवल पर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ सन। वीनस से नेक्स्ट हाउस में अगर सूर्य है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला है, आपको एक मैसिव गेन देने वाला है। शादी के बाद लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी सरकार, हो सकता है आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, अब तक वो पॉलिटिकल पार्टी सक्सेस गेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जैसे ही आपकी शादी होगी उसके बाद जिस भी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए थे उसका एमएलए एमपी कुछ ना कुछ आपको उसका फ़ायदा होगा। क्या पता आप खुद इलेक्शन लड़ने की सोच लो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं तो कोई सरपंच एमएलए तो खैर बड़ा हो गया, गांव का कोई सरपंच है, ठीक है, ब्लॉक समिति है, ठीक है, या फिर हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओ जस्ट आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, आपकी शादी के चर्चे आपकी शादी के बहुत बाद तक चलते रहेंगे।
ठीक है, कि ऐसी शादी हमने कभी नहीं देखी थी। ठीक है, क्योंकि सूर्य का एलिमेंट है, शादी के बाद आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर रॉयल नेचर बढ़ने वाला है। ठीक है, रॉयल नेचर, सूर्य रॉयल है, सबसे ज्यादा रॉयल प्लेनेट सूर्य है। तो शुक्र से 2-6-10 में अगर सूर्य है तो आप शादी के बाद आपके अंदर हो सकता है थोड़ी सी ईगो भी ज्यादा आ जाए। ठीक है, अगर ये नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट करेगा तो हो सकता है आपके अंदर ईगो ज़्यादा आ जाए। ठीक है, आपको छोटी छोटी बातों का बुरा लगने लगे, आप सोचोगे यार पहले तो मैं ऐसा नहीं था, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं लगता था, अब मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वीनस से सेकेंड हाउस में सूर्य हो, 2-6-10 में अगर सूर्य हो तो शादी के बाद छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है शादी के बाद। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर में वो चीज़ झलके, आपका पार्टनर शादी से पहले बहुत मीठी मीठी बातें करता था, बात बात पर आपको सॉरी बोलता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही शादी हुई उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया, वो बहुत ज़्यादा अकड़ू स्वभाव का हो गया, उसके अंदर अकड़ हो गई, ईगो हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, पर कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं इसको अच्छी प्लेसमेंट ही मानता हूं। ठीक है, तो ये था आपका, अगर वीनस से सेकंड, 6th या 10th हाउस में अगर आपका सूर्य है तो इस तरीके के आपको जो रिजल्ट है वो मिल सकते हैं। अब मान लीजिए आपके शुक्र से 2-6-10 में, शुक्र आपका कहीं पर भी हो, डजेंट मैटर, ये तो मैं वैसे रैंडमली लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आप 5th हाउस में लिख दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है 5th हाउस, यहाँ पर हाउस इंपॉर्टेंट है, वीनस से नेक्स्ट हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीनस से सेकेंड हाउस में मंगल हो, मार्स हो, ठीक है, या फिर वीनस से 6th हाउस में मार्स हो, या फिर वीनस से 10th हाउस में मार्स हो। ठीक है, तो ये किस तरीके का रिजल्ट आपको देगा। देखिए, हर एक प्लेसमेंट के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के रिजल्ट होते हैं। अगर वीनस से 2-6-10 में अगर आपका मंगल बैठा है तो शादी के बाद ये आपको पावर देने वाला है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिव होने वाले हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लड़ाई झगड़ों में भी इन्वॉल्व कर सकता है। हो सकता है आपकी सास के साथ, आपके ससुर के साथ, आपकी ननंद के साथ कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट आपके होते रहेंगे, ये देखिए प्रोमिनेंट हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा ये नेगेटिव प्लेसमेंट है। लेकिन हाँ, चूंकि ये वीनस और मार्स क्लोजली कंजंक्ट है, अगर सेकंड हाउस में है या 10th हाउस में है तो हस्बैंड वाइफ, आप जो हस्बैंड वाइफ होगा, कपल होगा, उनका आपस में छोटी मोटी नोक झोंक होगी, लेकिन वो हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, वो अलग नहीं हो सकते। हालांकि अगर वीनस मार्स 6ठे हाउस में है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड में और 10th में है ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 6th में मार्स है, वीनस मार्स 6th में, ये थोड़ा सा नेगेटिव है हस्बैंड वाइफ के बीच, जो कहा सुनिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर सेकंड हाउस और 10th हाउस में मार्स है तो अगर स्पेशली सेकंड हाउस में है तो आपके पास अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, ये डेफिनेटली है। ठीक है, क्योंकि जो मेलेफिक प्लेनेट होते हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सारे जो प्लेनेट होते हैं, ये हो सकता है आपकी लिविंग सिग्निफिकेशंस को, आपकी शांति को, आपके चित्त को परेशान करे, लेकिन नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस ये देते हैं। शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा धन दौलत आपके पास आता है, आप उसको सेव कर पाते हो, आपकी जमा पूंजी बढ़ती है, आप अपने एफर्ट से आगे बढ़ते हो, आपके अंदर एक जो कंपटीशन की भावना है वो जागृत होती है, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की जिम्मेवारी खुद लेने वाले बन जाते हो। कहीं ना कहीं आप सेल्फ इंडिपेंडेंट की तरफ रुख कर लेते हो। अगर 2-6-10 में अगर मंगल है तो ये आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना भरता है। आप हो सकता था अब तक अपनी शक्तियों से कुछ अनजान थे, लेकिन जैसे आपकी शादी हुई आपको अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का एहसास होता है, आप अपने आप को पहचानने लगते हो, आपको फिर एहसास होता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और मुझे बहुत कुछ करना है। क्योंकि मंगल दुश्मन के घर में जाकर उचका होता है, शनि के घर में उचका होता है, मकर राशि में उचका होता है। ठीक है, यानी वो दिखाता है कि दुश्मन के घर में वो अपनी सबसे ज़्यादा पावर दिखाता है। तो इसलिए अगर आपको वीनस से नेक्स्ट हाउस में, 10th हाउस में, 6th हाउस में मंगल मिलता है तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर कंपटीशन की बहुत अच्छी भावना भरता है, आपको प्रचुर मात्रा में ये आपको एनर्जी
प्रदान करता है और आप अपने सेल्फ एफर्ट से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो ये रिजल्ट थे आपके। अगर वीनस से 2, 6, 10 में अगर मंगल है तो उसके आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अगर वीनस से नेक्स्ट हाउस में अगर आपका बुध बैठ जाए, मरकरी 2, 6, 10 में बुध बैठ जाए, मरकरी बैठ जाए 2, 6, 10 में, ठीक है, तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन मानता हूं मैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है ये, देखिए हर एक प्लेसमेंट के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं और डीप में जाऊंगा। वीनस से 2, 6, 10 में अगर बुध बैठ जाए तो कहीं ना कहीं शादी के तुरंत बाद आप नई स्किल सीखते हो, आप नया एजुकेशन कोर्स लेते हो, आप कुछ नया सीखते जरूर हो, कुछ न कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाते हो, आपको एकदम से किताबें पढ़ने का कीड़ा लग जाता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगते हो, आप बिजनेस माइंडेड हो जाते हो, आपका शादी के बाद बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अगर वीनस से नेक्स्ट हाउस में बुध है ना, आपकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी, आपका बिजनेस फैलने वाला है। ठीक है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जल्दबाजी में शादी कर लेनी चाहिए, बिजनेस फैल जाएगा, वो तभी होगा जब जो टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में लिखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए, आपकी हैंडफुल स्किल्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट पोजीशन होती है। वीनस से नेक्स्ट हाउस में अगर बुध हो तो ये आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है, क्योंकि वीनस और बुध वैसे ही एक महाधन योग बोला जाता है, अपनी बुद्धि से पैसा कमाने वाला बोला जाता है। वीनस के 2, 6, 10 में अगर बुध है तो शादी के बाद इंसान अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करता है। हो सकता है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, कोई एक काम कर रहा है, लेकिन शादी के बाद वो दूसरा काम 101% स्टार्ट करता ही करता है। पैसे को मल्टीप्लाई करने का वो 100% कोशिश करता ही करता है। ठीक है, हालांकि अगर कुछ नेगेटिव प्लेसमेंट में बैठा है बुध, कुछ चंद्रमा राहु का डिस्पोजिटर होकर बैठा है, चंद्रमा राहु का अगर इसको साथ मिल जाए तो ये देखिए कहीं ना कहीं आपको शादी में चीटिंग भी दे सकता है। वो फिर पता चलेगा आपका इंडिविजुअल चार्ट देखने के बाद कि चीटिंग मिलेगी या बिजनेस मिलेगा। ठीक है, धोखा मिलेगा या एजुकेशन मिलेगी, ग्रो करोगे या धोखा सहकर जो है वो भी लुटा दोगे, मतलब वो डिपेंड करेगा आपके इंडिविजुअल चार्ट पर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कोई भी प्लेसमेंट क्यों ना हो। ठीक है, हाँ इसके बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट भी है, बट इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लेसमेंट है। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ाया, थोड़ा सा भी अगर चंद्रमा राहु का साथ मिला बुध को, वहीं पर समस्या हो जाएगी। चंद्रमा राहु का साथ कैसे मिलेगा, जैसे यही मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली है, बुध सेकंड हाउस में बैठे या कहीं पर भी बैठे, बुध की राशि में चंद्रमा बैठ जाए, यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, तो अब इस चंद्रमा के पास बुध की एनर्जी है, सॉरी इस बुध के पास चंद्रमा की एनर्जी है। अब ये बुध नहीं रहा, अब ये खतरनाक बुध बन गया, अब ये चीटिंग ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, क्योंकि चीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान करते हैं वो चंद्रमा और बुध करते हैं। राहु तो वैसे ही बदनाम है, राहु अकेला चीटिंग कभी नहीं करता, राहु अकेला तो ऑब्सेशन देगा आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें एडजस्ट करती है। वहीं पर अगर मान लीजिए जुपिटर बैठ जाए, अगर यहाँ पर जुपिटर बैठ जाए, ये ब्लेसिंग है अब। ठीक है, बुध की राशि में अगर जुपिटर बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, ठीक है, शनि बैठ जाए, शनि भी क्यों ना बैठ जाए, वो अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। प्रोफेशन में ग्रोथ करेगा, बिजनेस करेगा ऐसा इंसान। ठीक है, तो ये थे आपके रिजल्ट। अगर आपके वीनस से 2, 6, 10 में अगर आपका बुध बैठा है तो इस तरीके के आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर वीनस से 2, 6, 10 में अगर आपका मान लीजिए जुपिटर बैठ जाए, अगर आपका जुपिटर बैठ जाए तो आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, वीनस से नेक्स्ट हाउस में सूर्य और जुपिटर, ये दो ऐसी प्लेसमेंट है जो इंसान को
ये मान के चलिए रोडपति से करोड़पति बनाने वाले हैं, एक तरीके पॉजिटिव वे में, चीटिंग करके नहीं, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा वीनस से नेक्स्ट हाउस में अगर राहु है तो वो भी इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन की ग्रोथ हो सकती है, कहीं ना कहीं वो चीटिंग को भी दिखाता है, चीटिंग करके हो सकता है इंसान ग्रोथ करे। लेकिन अगर वीनस से 2, 6, 10 में जुपिटर है या सूर्य है तो ये इंसान को ये मान के चलिए 7वें आसमान पर पहुंचाने वाला होता है। इंसान बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो जाता है, धार्मिक रुचि रखने लगता है, गुरु की खोज में निकलता है, गुरु से मिलता है, अपने धर्म के प्रति सजग हो जाता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक क्रियाकलापों में वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके अंदर मेच्योरिटी बढ़ जाती है, ज्ञान पाने की भावना बढ़ जाती है। शादी के बाद ऐसे इंसान का गुड लक राइज होता है। जुपिटर जितना गुड लक कोई नहीं दे सकता। सबसे बेस्ट जो प्लेनेट होता है वो जुपिटर होता है, सबसे ज़्यादा शुभ जो ग्रह होता है वो जुपिटर होता है। शादी के जस्ट नेक्स्ट हाउस में, यानी शादी से 2, 6, 10, वीनस से 2, 6, 10 में अगर जुपिटर बैठ जाए, शादी के बाद ऐसे इंसान का भाग्योदय होता है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर मैरिज, ठीक है। शादी के बाद ऐसा इंसान लंबी तीर्थ यात्राओं पर जाता है, धार्मिक यात्राएं बहुत करता है, और वो उसके भाग्य का साथ उसको मिलने लग जाता है। अब तक हो सकता है वो मान लीजिए घर खरीदने की कोशिश कर रहा था, घर नहीं मिल रहा था, शादी के तुरंत बाद घर मिल गया। जॉब स्टेबल नहीं थी, प्राइवेट नौकरी कर रहा था, शादी के बाद गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब तक मान लीजिए छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था, बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, जस्ट आफ्टर मैरिज वो देखेगा रातों रात उसका बिजनेस ग्रो करने लगेगा, ठीक है। एक तरीके से हिडन ब्लेसिंग होती है उसकी वाइफ में या हस्बैंड में। ये मेल और फीमेल दोनों पे एप्लीकेबल है। अगर आपका वीनस से 2, 6, 10 में अगर जुपिटर बैठ जाए तो दिस इज बेस्ट प्लेसमेंट एवर, इससे बेस्ट प्लेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरीके के रिजल्ट आपको मिलते हैं अगर आपका वीनस से 2, 6, 10 में अगर आपका जुपिटर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये शादी के बाद आपको बहुत राइज करने वाला, बहुत खुशी देने वाला, ऑप्टिमिस्टिक नेचर हो जाता है आपका। वीनस से 2, 6, 10 में अगर आपका जुपिटर हो तो शादी से पहले हो सकता है इंसान बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रखने वाला था, लेकिन शादी के जस्ट बाद ऐसे इंसान की सोच बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उसका माइंड एक अच्छे तरीके से सोचने लगता है, ठीक है। वो फिर परेशानियों से घबराने वाला नहीं होता। इसका कारण है कि ये भी है कि उसको साथ मिल जाता है, उसको अपना लाइफ पार्टनर बहुत प्यार करने वाला, केयरिंग, स्पोर्टिव उसको पार्टनर मिलता है, ठीक है। और बहुत रेयर चांस होगा कि वीनस से 2, 6, 10 में अगर जुपिटर है तो उसको चीटिंग फेस करने को मिले, ऐसा नहीं होता। 2, 6, 10 में अगर जुपिटर है तो वो ब्लेसिंग होती है शादी के लिए, ठीक है। फिर भी पूरा चार्ट देख लेना जरूरी होता है, ठीक है। अगर और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है तो जाकर कुछ शादी में गड़बड़ आती है। अदरवाइज 2, 6, 10 में जुपिटर बैठ जाए तो ऐसे इंसान की जो मैरिड लाइफ है बेस्ट लाइफ होती है, ठीक है। तो वीनस से 2, 6, 10 में अगर जुपिटर आपका बैठे तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं शनि की, अगर वीनस से 2, 6, 10 हाउस में मान लीजिए आपका वीनस यहाँ पर बैठा, ठीक है, कहीं पर भी बैठे, वीनस से 2, 6, 10 हमें देखना है। अगर शनि बैठ जाए, वीनस से 2, 6, 10 में अगर शनि बैठ जाए तो ये देखिए 2 धारी तलवार है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको फालतू की होप नहीं दूंगा, ठीक है। ये 2 धारी तलवार है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, और थोड़ा सा ये नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि वीनस से नेक्स्ट हाउस में शनि बैठा, अगर वीनस से 2, 6, 10 में अगर शनि बैठता है, शादी के तुरंत बाद आपका या आपके पार्टनर का प्रोफेशन में बदलाव होता है, प्रोफेशन में आप ग्रोथ करते हो, ठीक है। अगर शनि अच्छी प्लेसमेंट में है, शनि उच्च का है, शनि शव राशि का है, शनि के साथ राहु बैठा है, ठीक है, या फिर शनि नीच भंग राजयोग में है, या फिर शनि के साथ सूर्य बैठा है, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट वीनस से नेक्स्ट हाउस में शनि, ठीक है। स्ट्रगल देगा, लेकिन हो सकता है 1-2 साल तक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे, वीनस से नेक्स्ट हाउस में शनि है, लेकिन
वो आपको एक पक्की सक्सेस देगा, वो फ्रेजाइल सक्सेस नहीं देगा कि 2-4 महीने रही और फिर चली गई। शनि जो भी करता है पक्का करता है, पक्का काम करता है, ठीक है। तो वीनस से 2-6-10 में अगर शनि होता है तो प्रोफेशन में बदलाव हो सकता है आपका, आपके प्रोफेशन में आपकी तरक्की हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। हालांकि जस्ट आफ्टर मैरिज आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये प्रोमिनेंट है। हो सकता है आपको 1 साल के अंदर अंदर बच्चा हो जाए और आप और ज़्यादा चीज़ों में फंस जाओ। हो सकता है आपका प्लान नहीं था, आपका मूड नहीं था अभी बेबी करने का, लेकिन आपके पार्टनर का मूड था, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं। 1 साल के अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, या फिर ये इस तरीके से भी मैनिफेस्ट हो सकता है कि आपके काम में, आपके प्रोफेशन में आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाए। हालांकि वो आपको अच्छा खासा पैसा भी देकर जाएगा, ठीक है। तो वो तो हम इंडिविजुअल चार्ट जब देखते हैं तभी पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या होगा। बट ऑन सरफेस लेवल दिस इज 50-50 कॉम्बिनेशन, 2 धारी तलवार में इसको बोल सकता हूँ। अगर बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव हुआ, साथ में केतु बैठ जाए, केतु मकर या कुंभ राशि में बैठ जाए, या केतु शुक्र के साथ बैठ जाए, फिर ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दे देता है, सेपरेशन एलिमेंट ऐड हो जाता है। मंगल साथ में बैठ जाए, मंगल का कुछ एस्पेक्ट हो जाए, मंगल शुक्र के साथ बैठ जाए, मंगल मकर कुंभ का बैठ जाए, फिर ये लड़ाई वाला शनि बन जाता है, दुख पीड़ा दर्द वाला शनि बन जाता है। फिर ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रोलर कोस्टर वाली ज़िंदगी आपकी रह सकती है। हाउएवर एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपका इंडिविजुअल चार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके वीनस से नेक्स्ट हाउस में, अगर आपके वीनस के नेक्स्ट हाउस में राहु बैठ जाए 2-6-10 में, वीनस से 1 सेकेंड, यहाँ पर 6 यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। अगर जहाँ पर भी आपका वीनस बैठे वहाँ से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर वीनस से 2-6-10 में अगर आपका राहु बैठता है तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं आपको मैसिव फेम दे सकता है एकदम से रातों रात। जैसे आपने देखा होगा ना, शादी के बाद कपल हनीमून पे गया, कोई क्लिप वायरल हो गई, उनके रातों रात इंस्टाग्राम फॉलोअर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कब होता है? वीनस से नेक्स्ट हाउस में राहु, राहु चीज़ों को फैलाता है, एकदम से लॉटरी लग जाती है वीनस से नेक्स्ट हाउस में राहु, ठीक है ना। या फिर ऑनलाइन आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम स्टार्ट करते हो, अपना खुद का करते हो, आपके अंदर की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ये लगने लगता है कि आपके पार्टनर की सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है, आपको उनको बैकअप करना चाहिए। वीनस से नेक्स्ट हाउस में राहु, आपको खुद का कुछ करने का आपको कहीं ना कहीं अंदर से डिजायर आती है, भूख आती है, आग आपके अंदर पैदा होने लगती है, ठीक है। आपको और आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पोजेशन देगा, पार्टनर के प्रति बहुत बेइंतहा प्यार करने वाले होते हैं ऐसे, जिसका वीनस के 2-6-10 में राहु होता है, क्योंकि वीनस और राहु गुरु शिष्य के समान होते हैं और एक पक्के गुरु शिष्य, ठीक है। और राहु वैसे भी वक्री चलता है, तो राहु वीनस के पास आ रहा है, वीनस राहु के पास जा रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, ठीक है। हालांकि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, अगर साथ में इसको मंगल मिल जाए, ठीक है, मंगल का कुछ राशि स्वामी होकर राहु बैठ जाए, राहु मेष राशि का है, ठीक है, राहु वृश्चिक राशि का है, फिर वो क्योंकि वहां पर फिर मंगल की एनर्जी आ गई, या फिर मंगल का राशि स्वामी, जैसे मान लीजिए यही काल पुरुष कुंडली है, ठीक है, और मंगल मान लीजिए यहाँ पर बैठ गया मकर का, और शनि राहु के साथ बैठ जाए, ये शनि मंगल की एनर्जी लेकर आ रहा है, अब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब लड़ाई देगा तो बड़ी लड़ाई देगा, क्योंकि राहु चीज़ों को फैलाता है, राहु चीज़ों को बड़ा करता है, ठीक है। या फिर फौरन आप, या फिर मंगल को भी छोड़ देते हैं, केवल राहु की मैं बात करता हूँ, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा करते हो शादी के बाद, फॉरेन ट्रिप आप बहुत ज़्यादा करते हो, शादी के बाद आपको ऐसी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है जहाँ पर दूसरे कल्चर के लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। या फिर आपको जैसे मान लीजिए आपकी ससुराल, आपका घर नॉर्थ में है, शादी के बाद आपको अपने पति के साथ साउथ में शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, फिर दूसरी कंट्री में भी जाना पड़ सकता है,
ठीक, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बनती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि आपको दूसरी अदर रिलीजन के लोगों से आपका जो ताल्लुक है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बहुत कुछ पैसा कमाने की सोचते हो, आपको ग्रोथ भी मिलती है, रातों रात सक्सेस भी मिल जाती है वीनस से नेक्स्ट हाउस में अगर राहु आपका होता है तो। ठीक है, हालांकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो तभी हो पाती है जब आपका कंप्लीट चार्ट देखा जाए, इंडिविजुअल चार्ट देखा जाए, पूरे कॉम्बिनेशन देखा जाए, तब आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन की जा सकती है। यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा सरफेस लेवल पर ही, वैसे ये बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है, लेकिन फिर भी एडवांस का ये फर्स्ट स्टेप है, एडवांस एस्ट्रोलॉजी का ये कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर केतु आपका बैठा है वीनस से, वीनस आपका कहीं पर भी बैठे, मान लीजिए वीनस आपका यहाँ बैठा, ठीक है, कहीं पर क्यों ना बैठे, ठीक है, अगर यहाँ पर केतु बैठ जाए, यहाँ पर केतु बैठ जाए, यहाँ पर केतु बैठ जाए, ठीक है, एक तो ये थोड़ा सा आपको लेट मैरिज दे सकता है, दिस इज वन ऑफ द चांस, प्रेडिक्शन नहीं है, प्रेडिक्शन के लिए आपका इंडिविजुअल चार्ट देखना पड़ेगा। तो वीनस से नेक्स्ट हाउस में अगर केतु बैठता है तो हो सकता है आपको शादी में थोड़ी सी दिलचस्पी भी ना हो, या फिर आपके सेक्सुअल डिजायर कम हो, या फिर हो सकता है शादी के बाद आपके पार्टनर के सेक्सुअल डिजायर कम हो, क्योंकि केतु श्रिंक करता है, छोटा करता है, चीज़ों को घटाता है। ठीक है, या फिर शादी में हो सकता है डिले हो सकता है, शादी के बाद हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अलग अलग रहना पड़े, हो सकता है आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है वो किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं, या फिर आप दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में काम करना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर के अंदर सात्विक भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वीनस से 2, 6, 10 में केतु हो तो आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा साधु तत्व की तरफ एक्टिव होने लगता है। ठीक है, उसके अंदर परोपकार की भावना बढ़ने लगती है। आप एक पेट रखते हो, शादी के बाद आपके घर में छोटा कुत्ता बिल्ली कुछ न कुछ आप पालने के लिए लेकर आते हो। ठीक है, वीनस से नेक्स्ट हाउस में केतु छोटे पेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आप पपी या फिर कोई छोटा किटन आप लेकर आते हो जस्ट आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, तो शादी के बाद आपको पहाड़ों के शिखर पर जाने को मिल सकता है, पहाड़ों पर शिखर पर आप रहने को मिल सकता है, या फिर शादी के बाद आप जहाँ पर रहते हो वो उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर हो सकता है, आपके घर का टॉप फ्लोर हो सकता है। ठीक है, वीनस से नेक्स्ट हाउस में जब केतु होता है इस तरीके के मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, शादी में कहीं ना कहीं ये सेपरेशन दे सकता है, लेकिन ये सरफेस लेवल पर है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन तभी होगी जब आपका इंडिविजुअल चार्ट देखा जाएगा कुछ, क्योंकि देखिए केतु के अंदर सेपरेटिव एलिमेंट होता है, डिटैचमेंट एलिमेंट होता है। शादी के बाद हो सकता है दोनों साथ साथ रहें, लेकिन एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ उतना प्रेम संबंध जागृत ना हो, एक दूसरे के साथ उतना मेल मिलाप ना बढ़ पाए। दोनों हो सकता है लाइफ टाइम दोनों साथ रहें, लेकिन थोड़ा सा बातचीत कम करें। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। शादी एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है वीनस से 2, 6, 10 में अगर केतु हो, तो इस तरीके के रिजल्ट आपको वो दे सकता है। ठीक है, तो अगर 2, 6, 10 में कोई भी प्लेनेट नहीं है, अगर खाली है, तो वहाँ पर फिर ये देखिए कि 2, 6, 10 में राशि कौन सी है, उसका स्वामी कैसी पोजीशन में है, या फिर उसका स्वामी को आप ले सकते हो। जैसे वीनस से सेकंड हाउस में तो शुक्र है, वो तो खुद शुक्र हो गया, ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, 6th हाउस में देखिए शनि की राशि है तो शनि का एलिमेंट आप ऐड कर दोगे, यहाँ पर बुध की राशि है तो शनि और बुध दोनों का एलिमेंट ऐड कर दोगे। जो भी मैंने शनि और बुध के रिजल्ट बताए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वीनस से 2, 6, 10 में मल्टीपल प्लेनेट है तो आप सारे कारक तत्व ऐड कर दोगे, ऐसा नहीं है कि एक के रिजल्ट मिलेंगे एक के नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सारे कारक तत्व आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।